स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मुझे ना बहुत लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा करना पाप है, बच्चे पैदा मत करो। तो अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, देश ख़त्म हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उसी इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँगा, ये सब इस वीडियो में मैं आप सुनोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। देखो, मैं जब कहता हूँ आपसे कि बच्चे पैदा ना करो, उसके तरह-तरह के रीज़न देता हूँ। इस पे डिटेल में मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि यार तो फिर तो देश ही खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे तो। तो आप लोग ना पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि ये चीज़ आपके अंदर आ क्यों रही है कि देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी? और अगर दुनिया खत्म भी हो जाएगी तो इससे आपको क्या नुकसान है? या इससे किसी भी और बंदे को क्या नुकसान है? क्या नुकसान है बताओ? ठीक है, सबने बच्चे पैदा बंद कर दिए तो आज से 300-400 साल बाद या 500 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है? इससे क्या लॉस है आपका? ये बताओ मुझे। ह्यूमैनिटी के खत्म हो जाने से आपका लॉस क्या है? आप इतनी अनरियलिस्टिक सी चीज़ क्यों सोच रहे हो? और आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि आपके घर में खाना नहीं है, आपकी रिलेशनशिप की बैंड बजी पड़ी है, आपकी फाइनेंस की हिला पड़ा है, आपके अंदर एक ढल्ले भर का कोई स्किल नहीं है कि आप जीवन में सर्वाइव कर पाएँ। आपको इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता है सिर्फ़ दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया को खत्म नहीं होने दूँगा मैं, रोज़ 5 बच्चे पैदा करूँगा। भाई ये चीज़ ना ध्यान से सुनना, ये चीज़ जो ये बड़े-बड़े लोग हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, उनको नहीं है इस चीज़ की टेंशन। तुम्हें है, तुम 2 कौड़ी के गरीब लोग जिनको नौकरी ही मिलने में इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है और भटकते रहते हो इधर-उधर। तुम्हें इस दुनिया को, ह्यूमैनिटी को बचाना है ना? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के अंदर इसलिए उठता है ना क्योंकि ये आपके अंदर कहीं न कहीं फ़ीड किया गया है इस सोसाइटी के द्वारा। हुँ? जिसमें आप अपनी रियल इश्यूज़ को भूल के, आप अपनी रियल प्रॉब्लम्स को भूल के, आप क्या बातें करोगे? कि देश खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, इकोनॉमी के भी कुछ इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं मेरे इस पे कमेंट करने। अरे! बच्चे पैदा नहीं करो, इकोनॉमी डूब जाएगी। भाई इस देश का ना और इस समाज का, इस देश के समाज का बुनियाद हिली पड़ी है, बेसिक्स ही खत्म है। और ये जो इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी को बचाना, होमो सेपियंस को बचाना, ये बहुत बड़ी बातें हैं भाई, तुम अपनी नींव तो देख लो पहले। ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें अमेरिकन्स करेंगे तो चलो समझ में आता है, इंडियंस करेंगे तो समझ में नहीं आता। जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो अगर ये बोलें कि यार हम अपने घर में एसी लगवाते हैं, गर्मी बहुत हो गई है, तो ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं होगी, ऑथेंटिक बात नहीं होगी। आप पहले खाने का तो जुगाड़ करो अपने। हुँ। और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए तो खत्म हो जाने दो ना ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बचा के क्या हो जाएगा? कैसी इलॉजिकल सी बात करते हो यार आप। फिर बहुत लोग कहते हैं कि भाई नेचुरल फिनोमिना है कि हाँ, ये है। मतलब ये नेचुरल फिनोमिना ही है कि हर जीव रिप्रोडक्शन करता है और अपनी स्पीशीज़ को बचाए रखता है ना? ये तो एक नेचुरल चीज़ है सबके अंदर, ये नेचर करवाती है। मतलब नेचर क्या है? सब ये सब जो भी आपको दिख रहा है सब नेचर ही, मैं भी नेचर हूँ। ये ये घास और मैं कुछ अलग नहीं है, हम सेम हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नेचर क्या होता है? जो भी आपको दिख रहा है सब नेचर है, मैं भी नेचर हूँ, सब कुछ नेचर है। तो इस नेचर में जो भी सजीव चीज़ें हैं, वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है? इस बीच में क्या होता है कुछ जीव जो हैं वो विलुप्त भी हो जाते हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, कई सारे पक्षी हैं जो विलुप्त हो गए, कई सारे जानवर विलुप्त हो गए हैं। ऐसे ही कभी इंसान भी विलुप्त हो जाएगा। उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा? उससे क्या नुकसान है? इस चीज़ को ना जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सोचना, आप लोग गलत चक्कर में डाल दिए गए हो, आप लोग गलत मैट्रिक्स में फँसा दिए गए हो, उससे निकलने की आपको ज़रूरत है। आप लोग यही सोच-सोच के वंश आगे बढ़ेगा, दुनिया ही खत्म हो अरे हो जाने दो ना भाई मेरे दुनिया खत्म, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है। तुम दुनिया, ह्यूमैनिटी ये सब साइड में रख दो, ठीक है? छोड़ दो ये सारी बातें। तुम खुद को देखो, तुम कितने साल के हो? मान के चलो तुम 30 साल के हो, तुम्हारा 30 या 40 साल का जीवन और बचा है अगर तुम हेल्दी हो तो, नहीं तो उतना भी नहीं बचा होगा।
तो इस 30 साल के जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे जिया जा सकता है, वो चीज़ें कैसे करी जा सकती हैं, जो चीज़ें तुम्हें पसंद है, उन लोगों के साथ कैसे बैठा जा सकता है, जिसके साथ बैठ के तुम्हें मज़ा आता हो। मतलब इन शॉर्ट पूरी जीवन ऐसे कैसे जिए जिसमें मज़ा हो। ऐसे नहीं कि मेट्रो में लटक के टिफ़िन लेके ऑफ़िस जाते-जाते ज़िंदगी बिता रहे हो, ठीक है? ये सब सोचो। अगर तुम ये सब कर भी रहे हो, तुम मेट्रो में लटक-लटक के ऑफ़िस जा रहे हो, बॉस की गालियाँ सुन-सुन के ज़िंदगी बिता रहे हो, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये सोचो। ये मत सोचो कि ह्यूमैनिटी कैसे बचाई जाए। हुँ, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। छोड़ दो इकोनॉमी को। कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सँभाल लेंगे अपने आप। तुम खुद को सँभाल लो पहले, ठीक है? इकोनॉमी डूब जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, चिल्ड्रन्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सारे टेंट्रम छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग में डाले गए हैं इस घटिया समाज के द्वारा। ये समाज ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रखा है और इस वजह से तुम फँसे हुए हो और तुम ऐसे फँसे हुए गुलाम हो जिसको ये पता ही नहीं है कि वो फँसा हुआ गुलाम है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। हुँ। एक गुलाम की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है ना कि उस गुलाम को पता ही नहीं होता कि वो गुलाम है। अगर पता चल जाए कि गुलाम है तो फिर तो कोशिशें करने लग जाएगा ना गुलामी से निकलने की। कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। तो भाई यही फंडा है कि इस सोसाइटी ने तुम्हें फँसाए रखने के लिए तुम कहीं इधर-उधर ना निकल जाओ। तो ये सब तुम्हें सिखाते हैं कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर क्वेश्चन ही नहीं उठने देते। तुम अगर पूछोगे मतलब ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी तो हो जाए तो क्या हुआ? ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी तो क्या हो गया? इसका कोई जवाब नहीं देगा। ये सब अरे नहीं, नेचर का फिनोमिना डिस्टर्ब हो जाएगा ना। नेचर कौन है? नेचर तेरा ताऊ है, तेरा अंकल है, क्या है नेचर? नेचर को क्या समझ रहे हो तुम? ये धरती डिस्ट्रॉय हो के बनी है ना कई बार। कई सारी थ्योरीज़ ये बोलती है ना और ये धरती समहाउ फिर डिस्ट्रॉय होगी, फिर जम जाएगी पूरी बर्फ के गोले में, फिर आग में, कुछ ना कुछ इस तरह की थ्योरीज़ है ना। तो सब कुछ तो खत्म होगा ही, फिर दोबारा से कुछ एक नया युग आएगा, वो पनपेगा, सब ऐसा होगा। ये सब थ्योरीज़ हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट ये सब थ्योरीज़ तो है ना। तो मतलब ये सारा नेचर-नूचर जो है सब तो खत्म होने ही जा रहा है एक बार। तुम इन नेचर को क्या इतना हौवा क्यों बना दिया? नेचर, क्या होता है नेचर? यही नेचर है जो हम हैं। ये एक संयोग से बन गया है यूनिवर्स में। क्यों बना है ये भी किसी को नहीं पता। जस्ट एक ऐसा संयोग बन गया, एक अर्थ एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ी हुई है, कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं, कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये संयोग है और ये चीज़ें पनप गई। हो सकता है यूनिवर्स में और भी बहुत जगह पे हों, हमें नहीं पता, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। हम तो अभी अपने सौर मंडल में ही नहीं ठीक से देख पाए हैं क्या-क्या है। हमारा सौर मंडल तो एक कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्स इतना ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने सौर मंडल होंगे अनगिनत। तो तुम ये सब कैसी बातें में फँस रहे हो यार? तुम नहीं समझ पाओगे वो सब चीज़ें, वो कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है? जिसने समझने की कोशिश की वो कुछ भी कुछ समझ के और कुछ से कुछ बता के चले गए, ठीक है? तो बहुत लोग अच्छा भी बता के गए हैं, तो उनकी बातें सुनो जो बता के गए, अपने पे ध्यान दो। क्योंकि उधर ध्यान दोगे ना यूनिवर्स में घुसोगे तो खो जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा, पागल हो जाओगे। खुद को देखो, 20-30 साल की तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम यहाँ सु सु 150, 200, 1000 सालों के लिए नहीं हो। सिर्फ़ कुछ पल के लिए हो, 30-40 साल और रहोगे तुम मुश्किल से या कुछ लोग तो अगले 10-15 साल में ही निकलने वाले होंगे। तो इस छोटे से टाइम को बहुत अच्छे से, बहुत सहजता से, बहुत आनंदमय तरीके से कैसे जिए इस बारे में सोचो। कैसे तुम कुछ करोगे जिसकी वज़ह से तुम अपनी लाइफ़ को उस तरीके से जी सको जो तरीका तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हें काम करने का मन नहीं करता तो तुम काम ना करो, पड़े रहो। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? इसके बारे में सोचो, चिंतन करो, उस चीज़ों पे काम करो, उसको अचीव करो लाइफ़ में। उसके लिए कुछ त्याग करने पड़े त्याग कर दो। मतलब ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए ही करोगे ना ये सब कुछ। तितली उड़ रही है यहाँ पे एक, दिखाऊँ क्या? छोड़ो यार क्या ही देखोगे। ये भी नेचर है, मुझे ही देख लो मैं भी नेचर हूँ। वो रॉकस्टार में एक गाना है ना साडा कैथे रख, उसमें बोलता है ना, ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर। वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। ये जो तुम नेचर की रक्षा-वक्षा की बात कर, मैं भी तो नेचर ही हूँ, मेरे को भी तो देख, मुझे ही क्यों नहीं देख रहा है? नकली इको फ्रेंडली बंदे। तो वही बात है। तो तुम इन चक्करों से बाहर निकलो, ये फालतू के चक्कर हैं। बच्चे पैदा करने ना करने से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हो जाने दे भाई खत्म। तुम अपनी लाइफ को आनंदमय तरीके से जियो। बच्चे पैदा करके फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। उस बच्चे को भी इस दुनिया में मत लेके आओ जिस दुनिया में इतनी सफरिंग्स है। बड़े-बड़े ऋषि बोल के गए हैं कि ये
दुनिया ही बेहतरनी है, इस धरती को ही बेहतरनी कहा गया है। कुछ ऋषियों ने तो ये तो कह दिया कि ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये शरीर ही बेहतरनी है, इस बेहतरनी में हम आए हैं और इस बेहतरनी को पार करके जाना है। समझ रहे हो? क्यों ला रहे हो बेहतरनी में एक और जान को? मत लाओ, इसको पार करना बड़ा कठिन है भाई, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं इसे पार करने में, जान निकल जाती है। वो एक शायरी है ना जिसमें बोला है, बशीर बद्र की शायरी है कि उन्होंने बोला है कि आंख मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो सब देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। ऐसी दुनिया में बच्चे मत पैदा करो, रहम करो उन बच्चों पे भी, खुद पे भी। उनको पैदा करके तुम भी फंसते हो, अपने आसपास देख ही रहो कितने लोग परेशानी में है, दिक्कत में है, फिर भी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, वंश आ, ये फालतू के फिलोसफी दो कौड़ी के जो तुम ये लेके घूमते हो ना, एक बार बस क्वेश्चन पूछो। मैंने एक वीडियो बनाया, जाके देखना मेरे चैनल पे, रेशनल मिश्रा पे जितने भी चैनल वीडियोस है ना, वो सब जाके देखना, तुम्हें और कुछ पढ़ने पुढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्लियरिटी मिल जाएगी तुम्हें। सारी वीडियोस देख लो मेरे, जाकर शुरू से लेके अभी तक के जितने भी हैं, है ना? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें तो। और फिर अपनी लाइफ में चिल मारना शुरू करो, पैसे पूसे कमाओ, इंजॉय करो। और ये बात हमेशा याद रखना कि मरने वाले हो तुम एक दिन। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। जब ये बात कंटिन्यूसली अपने दिमाग में याद रखोगे ना, तो हर दिन इंजॉय करोगे। अभी मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, अब बताओ क्या क्या करोगे? तो क्या तुम नौकरी पे जाओगे? करोगे कोई भी ऐसा काम? वही करोगे ना जो तुम्हें मजा देता हो। वैसे ही करो ना, तुम सच में ही सब मरने वाले हैं, मैं भी चला जाऊंगा एक दिन, तुम सब भी चले जाओगे। जाने से पहले कुछ कुछ करो मजेदार चीजें। ये बच्चे उच्चे मत पैदा करते रहो यार फालतू के। समझे? मैसेज आ रहे हैं यार, फोन से ही वीडियो बनाता हूँ ना। तो मैं भी आज थोड़ा लेट हो गया हूँ अपने नेचुरल स्टूडियो में। बहुत दिनों बाद इस स्टूडियो में बैठा हूँ, कई लोगों को यहाँ की वीडियो पसंद आती है, तो मैंने सोचा आज मैं इधर आया हुआ था अपने क्लाइंट से मिलने, तो वीडियो बना ही लेते हैं अपने इस वाले पूरा। बहुत दिनों से मैंने इस जगह पे वीडियो नहीं बनाई थी, आज बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ इस जगह पे वीडियो। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक बच्चे मत पैदा करो एंजॉय करो, जो चीज़ें तुम्हें आनंद देती हैं वो चीज़ें करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। बाय।